वेलकम इन टुडे माय डियर स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। आइए आज को और खुद को बेहतर बनाएं। बिकॉज यू नो ऑलरेडी जिंदगी वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं, जिंदगी वैसी होती जैसा हम बनाते हैं। टुडेज हेल्थ। आइए एक ऐसे टॉपिक पे जानकारी लेने की कोशिश की जाए जो हर इंसान को होना चाहिए, क्योंकि आप ऑलरेडी आप बेहतर जानते हैं हेल्थ इज वेल्थ। इंसान की सबसे बड़ी दौलत और खुदा की सबसे बड़ी नेमत उसकी हेल्थ है, सेहत है। अगर सेहत है तो बहुत खुशनसीब बंदा है, और जो सेहत नहीं है, सेहतमंद नहीं है, अफसोस कि उसकी जिंदगी कैसी होगी। आप अपने आसपास देखते हैं और जानते हैं, और आपको अगर खुद पे शक है कि मेरे पास कोई ऐसी दौलत नहीं है जिससे मैं कुछ कर सकूं, तो आप एक बार हॉस्पिटल के सर्वे कर लें और पेशेंट के साथ बैठ के गुफ्तगू कर लें, उसकी दिल आरज़ू के बारे में जानकारी ले लें। आपको पता चल जाएगा कि आपको रब ताला ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है, सेहत। इसलिए आइए आज से वादा करें खुद से, अपने सेहत के बारे में हर दिन कुछ ना कुछ सीखेंगे, अमल करेंगे और दूसरों को भी सिखाएंगे। दिस इज योर अपॉर्चुनिटी। यह आपके लिए मौका है कि आप टुडे अपिक्स कोचिंग से जुड़ के अपने आप को, अपने सेहत के बारे में जानकारी लेकर खुद को बेहतर बना सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रिपरेशन और ट्रेनिंग दी जा रही है। अगर आज आपको वक्त है, आपके पास फ्री टाइम है, लग रहा है, तो उस वक्त को अपनी बॉडी को कैसी हिफाजत रखनी चाहिए, कैसे केयर करना चाहिए, कब करना चाहिए, जानकारी लेना हर ह्यूमन बीइंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसा कि आप जानते हैं, हेल्थ किस चीज पे डिपेंड है? आवर डाइट, हमारे खान पीन पे, ऑन आवर थॉट, हमारे सोच पे, ऑन आवर डेली रूटीन, हमारे दिन का सुबह शाम तक जो हम करते हैं डेली रूटीन पे डिपेंड करता है। एंड इट्स आल्सो डिपेंड ऑन इन्वायरमेंट। यह समाज, सोसाइटी, माहौल पे भी डिपेंड करता है। जैसे मौसम जब तब्दील होता है तो कुछ ना कुछ वायरल फीवर और बैक्टीरिया, वायरस से हमको सेफ अपने आप को करना पड़ता है, और नहीं करते हैं तो फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, डिजीज हो जाते हैं। तेज कौन होगा, कैसे होगा? पहले हमको जानकारी लेना चाहिए कि मौसम चेंज हो रहा, तब्दील हो रहा, तो हमको अपने आप को कैसे सेव करना चाहिए। और कहीं जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं, तो उसमें अपने आप को कैसे एहतियात करना चाहिए ताकि हमें किसी प्रकार की बीमारी ना हो। और कौन सामान सफर में खाना चाहिए, या घर पे ही रहें तो खाना कैसे रखना चाहिए, और कौन से खाना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को सेहतमंद रख सके।
और उस सेहतमंद को रखने के लिए ए टू जेड स्टेप बाय स्टेप आपको समझाई जाती है। आप खुद को जानकारी के साथ यानी टू डेज जुड़ के सीखना चाहेंगे तो आप अपने सेहत को भी मेंटेन रख सकते हैं, अपने फैमिली को भी मेंटेन रख सकते हैं, अपने रिलेटिव्स और सोसाइटीज को मेंटेन रख सकते हैं। आइए आज से हम आप वादा करें खुद से कि खुद बेहतर बनेंगे, खुद सेहतमंद रहेंगे, लोगों को भी सेहतमंद बनाएंगे। सेहतमंद बनाने के लिए सेहत हो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए हमें जानकारी होना चाहिए, जैसा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता दिया, एक्वायर द नॉलेज फ्रॉम मदर से लेफ्ट ग्रेव, इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर कब तक। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें और अपने आप को बेहतर बनाते रहें। हेल्थ इन द कुरान, हेल्थ यानी सेहत in the Quran is a great blessing from Allah. Islam teaches us to care for our body, mind and soul. अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है कि बॉडी की हमें भी केयर करना है, अपने माइंड की भी केयर करना है, अपनी सोल आत्मा रूह की भी केयर करनी है। और बॉडी की खुराक अलग होती है, सोल आत्मा की खुराक अलग होती है, उसको भी जानकारी लेना चाहिए, उस पर यूज करना ताकि अमल करना चाहिए ताकि हम बीमारी से बच सके। द कुरान गिव्स गाइडेंस अबाउट फूड, क्लीननेस, बैलेंस, स्पिरिचुअल वेल-बीइंग। हेल्थ इज ब्लेसिंग। Allah reminds us that good health is a gift. अगर हमारे पास स्वास्थ्य है, सेहत है, तो खुदा की तरफ से हमारे पास क्या है? गिफ्ट है, तोहफा, आदमी तोहफा हमारे पास है। And if you count the favors of Allah, you will not be able to enumerate them. Health is one of the greatest favors. The Prophet Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam also taught to value health before sickness. नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बताया करते थे बीमारी होने से पहले अपने आप को कैसे रहना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे अपनी बॉडी की सफाई रखना चाहिए, कैसे अपने इन्वायरमेंट की सफाई करना चाहिए और उसी समय सीख कर अपने आप को और बेहतर बनाना है। Eat and drink in moderation. The Quran teach balance. Eat and drink, but do not be excessive. Avoid overeating. Choose halal and pure food. अब इसमें हमेशा याद रखिएगा हलाल चीज की ही ग़िज़ा बनाना चाहिए, हलाल चीज हमें खाना है, तभी हमारी सेहत रह सकती है। कीप बैलेंस इन डाइट, अपने खुराक में बैलेंस बना के ले चाहिए, जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है उतना ही लें। दिस प्रमोट्स फिजिकल हेल्थ, और यह हमारे लिए फिजिकल हेल्थ के लिए सबसे बेहतरीन चीज है। प्योर एंड लॉफुल फूड, ओ मैनकाइंड, eat from whatever is on earth that is lawful and good. Halal and clean food protect both body and soul. Cleanness, Islam strongly emphasizes cleanness. Indeed, Allah loves those who are constantly repentant and loves
those who purity themselves wuzu, bathing, clean cloth and environment. Cleanliness prevent disease and keep a person healthy. Spiritual health. True health is not only physical, it's also spiritual. Verily, in the remembrance of Allah do hearts find rest. Zikr, pray, and patience reduce stress and give peace of mind. अपने माइंड को, दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए हमें रब का जिक्र करना है, प्रे, सलाह, नमाज अदा करना, पेशेंस, सब्र रखना है और स्ट्रेस से बचना है। ठीक है, ये सब क्या है, हमारे माइंड को हेल्दी बनाता है, रिलैक्स रखता है और सोल भी हमारा प्योर होता है। हीलिंग इन कुरान, and we send down of the Quran that which is the healing and mercy for the believers. The Quran is described as a sifa, especially for spiritual and emotional illness. Summary: Islam teach balanced diet, cleanliness, spiritual peace, moderation in life, gratitude for health. Health in the Quran means complete well-being, body, mind and soul. If you want keep health your body in today, अगर आज आप अपनी सेहत को मेंटेन रखना चाहते हैं तो आज अभी टुडे ज्वाइन हो जाएं और खुद को आज को बेहतर बनाने के लिए तैयारी करें। खुद बेहतर बने, खुद अमल करें, दूसरों को भी बताएं। कम से कम अपनी लाइफ में 2 लोग को शेयर करें ताकि वो भी इससे नसीहत और इबरत हासिल कर सके और अपने सेहत को मेंटेन रख सके। हैव ए नाइस डे, टेक केयर।